नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एसडी शर्मा सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट, ब्राह्मण सभा चंडीगढ़ पूर्व प्रधान एवं ऑल इंडिया ब्राह्मण सभा पूर्व अध्यक्ष, ब्राह्मण सभा चंडीगढ़ के अंतर्गत पहुंचे रामचरितमानस पाठ में हुए सम्मिलित। मीडिया से वार्ता में कहा, भगवान राम काल्पनिक नहीं, भगवान राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान राम का अपमान करने वाले व्यक्ति की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सर आज यहाँ पे आए आप। सर आज का जो आयोजन है उसके बारे में बताएं सर। आज का आयोजन जो था जी वो बहुत अनुकरणीय और प्रशंसनीय था जी सर, क्योंकि जिस महान विभूति के बारे में हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जी आदरणीय हमारे प्रधान तिवारी साहब की देखरेख में और अध्यक्षता में और इनके सहयोगियों की अध्यक्षता में, इनकी देखरेख में जो हुआ है ये हमें बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे जी। और मैं किसी काम से व्यस्त था, परंतु फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं सका। जी सर। हमारे जो आदरणीय पंडित आर.पी. शर्मा जी जो इस वक्त स्वर्ग में हैं, जी सर, उनकी इस भवन के लिए बहुत बड़ी देन है। जी वो एज डीओ रिटायर्ड हुए, राइट सर। और उन्होंने कहा कि शर्मा जी मेरे पास टाइम है जी और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पूरा भवन क्या सब कुछ ठीक करूंगा जी और उन्होंने अपना जीवन जो है वो इस भवन को बनाने में लगा दिया जी उनकी देन कभी हम भूल नहीं सकते जी। आप सर ऑल इंडिया फेडरेशन के भी पद पे आसीन हैं, तो सर ब्राह्मण की देश के अंतर्गत जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा। मैं इस वक्त ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के पद के ऊपर आसीन नहीं हूँ जैसे आप कह रहे हैं जी। मैं था जी, राइट। 1989 से लेके 1992 तक मैं ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ एंड आई वाज इलेक्टेड अमंग अबाउट 2 lakhs ऑफ Brahmins Right. here in Bangalore, Right, in sir. the presence of Gundu Rao, Right, who sir. was the former chief minister of Karnataka. जी तो ब्राह्मणों की स्थिति जो है, जी सब ब्राह्मण ये सोचते हैं ब्राह्मणों की स्थिति बहुत अच्छी है जी। सब ब्राह्मण ये सोचते हैं सर्वमान्य सर्वहिता संतो जीवन नरोदय है जी वेदा नाम ब्राह्मण से भक्ति नाम सदा उत्थाय। जी सब ब्राह्मणों की सोच, देन, प्रचार और जो हम प्रसारित करते हैं वो ये करते हैं कि सब लोग अच्छे बने, ब्राह्मणों का जीवन जो है वो संतों जैसा हो, ब्राह्मणों को वेद आने चाहिए और उन वेदों का प्रचार और प्रसार जो है वो ब्राह्मणों ने करना है और ब्राह्मण कर रहे हैं। देखिए जब भी ब्राह्मण मंदिरों में इकट्ठे होते हैं जी सबसे पहले जी तो सर्वे भवन्ति सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। इसका तात्पर्य ये है कि वो सबका भला प्रार्थना परमात्मा से करते हैं सुबह ही मंदिर में जाके कि सबका भला हो, सब अच्छे हों, सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सारे देश का भला हो, सारा देश एकजुट रहे और सब ब्राह्मण जो हैं उन अपने भाइयों के साथ मिलके उस देश की उन्नति करें। सर जेएनयू के अंतर्गत अभी एक रिटर्न में आया कि वहाँ देश में ब्राह्मणों को भगा देना चाहिए, देश से ब्राह्मणों को भगा देना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी जहाँ पंडित लगता है नाम के आगे, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसी धारणा क्यों है सर? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जी कि जेएनयू में पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे जी उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को इस करके बनाया था जी कि वहाँ जो लोग हैं वो डाउन ट्रॉडन, जी जो वीक इन फाइनेंसेस में हैं, वो लोग आएंगे वहाँ पढ़ेंगे और फ्री उनको सब कुछ दिया जाएगा, फ्री उनकी होगी। लेकिन वहाँ गतिविधियाँ जो हैं मुझे बहुत दुख होता है वो बिल्कुल इसके विपरीत हो रही हैं। वहाँ ब्राह्मणों के बारे में जो कुछ उन्होंने अपशब्द कहे हैं मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ, मैं उनको क्रिटिसाइज करता हूँ और मैं तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और देश की तरक्की के लिए वो कुछ करें। सर जैसे अभी पीछे एक मौर्य जी का बयान आया कि ये भगवान काल्पनिक हैं और एक रामचरितमानस की चौपाई का उन्होंने भरपूर विरोध किया है, आप उस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत कहा है। जो रामचरितमानस है
मैंने पढ़ा है, जी। रामचरितमानस में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और जो समाज में आज थोड़ी बहुत जो कुरीतियां आ रही हैं उनको दूर करने के लिए बड़ा कुछ रामचरितमानस में है। यदि हमारे बच्चे, यदि हमारे बुजुर्ग, यदि हमारी बहनें रामचरितमानस का पूजा पाठ और उसको पढ़ें तो वो उससे बड़ा कुछ सीखेंगे और हमारे समाज की इसमें भलाई होगी। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।